नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं ग्रुप कैप्टन वाई श्रीनिवास एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज मेरा जो शीर्षक है वो है गाइडेड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स। दो प्रकार के मिसाइल होते हैं, एक गाइडेड मिसाइल होता है और अनगाइडेड मिसाइल होता है। मैं इसके बारे में आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी जो आइडियाज नए आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करूं, लाइफ में थोड़ी सी चेंज करूं, ताकि आप सक्सेस के पाथ पे आ जाए और इस जिंदगी को एक अच्छे इंसान की तरफ भगवान ने जिस लिए हमें इस धरती पे भेजा है उसके लिए हम काम करें। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि गाइडेड मिसाइल क्या होता है। गाइडेड मिसाइल वो मिसाइल होता है जिसमें एक रडार सिस्टम होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है, और रडार जो है वो टारगेट को ट्रैक करता है, टारगेट को लॉक करता है। जैसे ही रडार टारगेट को लॉक करेगा, कंट्रोल सिस्टम उसके कोऑर्डिनेट्स को लेगा और वो कंट्रोल सिस्टम मिसाइल को लॉन्च करेगा। और जैसे ही मिसाइल को लॉन्च करता है तो मिसाइल का जो ट्रैजेक्टरी होता है, जो पाथ होता है, वो टारगेट की ओर जाता है। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है नीचे, ये कंटिन्यूअसली मिसाइल के पाथ को ट्रैक करते रहता है और ये फीडबैक मिलते रहता है उसको कि वेदर ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है वो उस पाथ पे है या नहीं है, ताकि वो हिट करेगा कि नहीं। ये फीडबैक सिस्टम है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स आते रहते हैं। अगर मिसाइल अपने ट्रैजेक्टरी को पाथ फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ताकि अल्टीमेटली जाके वो अपने टारगेट को हिट करे। और एक बार मिसाइल टारगेट लॉक हुआ और मिसाइल लॉन्च हुआ तो 98 to 99% प्रोबेबिलिटी ये होता है कि ये जब मिसाइल जाके टारगेट को हिट करेगा। नाउ आते हैं हम अगर गाइडेड मिसाइल की बात करें तो एवरीथिंग इज इंटरनल, मतलब कंट्रोल सिस्टम इंटरनल होता है। मिसाइल के अंदर में जो कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम से लेकर कंट्रोल को कंट्रोल करता है ताकि वो अपने ट्रैजेक्टरी पे जाए, अपने पाथ पे जाए और टारगेट को हिट करे। नो हम बात करते हैं कि अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल में कोई टारगेट होता है लेकिन कोई गाइडेंस नहीं होता। एक बार लॉन्च करने के बाद वो अपने आप चलता है, डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक बहुत क्रूड एग्जांपल दो तो जो हम दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं, ये रॉकेट एक एग्जांपल है अनगाइडेड मिसाइल का। रॉकेट को हम जलाते हैं, रॉकेट जलता है और उसके बाद वो कहीं पे भी जाता है, किसी भी डायरेक्शन में आता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्चुअली अगर देखा जाए तो रॉकेट का जो डायरेक्शन डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, कितना विंड प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, उसके कितना थ्रस्ट हमने दिया इनिशियली, और उस रॉकेट का बॉटल में हम जब रखते हैं तो किस डायरेक्शन में है। तो ये सब फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स पे मोस्टली डिपेंड करता है कि रॉकेट किस डायरेक्शन में जाएगा, कहां जाएगा, किसको हिट करेगा। अदरवाइज कोई कंट्रोल, एक बार उसको जलाने के बाद उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। फ्रेंड्स, अब अगर हम इसको अपने लाइफ से तुलना करें, लाइफ में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपना गोल सेट करते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, इंटरनली बहुत ज्यादा एक बर्निंग डिजायर होता है, जो अपना गोल सेट करते हैं और उस गोल की ओर कंटिन्यूअसली उस गोल पे फोकस करते हैं और उस गोल की ओर जाते हैं। हो सकता है कि जब ये गोल पे जा रहे हों कुछ चैलेंजेस आए, कुछ फेलियर्स आए और कुछ उनके पाथ पे कुछ ये आए, ऑब्जेक्शंस आए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जब तक ये इंसान अपना गोल पे फोकस करता है और उसकी ओर जाता है और कंटिन्यूअसली अपने फीडबैक सिस्टम से उस पाथ को नहीं छोड़ता, तो ये तय है कि वो अपने गोल तक कभी ना कभी पहुंचेगा। हो सकता है कि वो गोल पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन अगर उसने अपना फोकस नहीं छोड़ा तो ये तो तय है कि वो अपने गोल तक पहुंचेगा। ये एक प्रकार के लोग होते हैं जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। इंटरनली गोल सेटिंग, एक बर्निंग डिजायर उनके अंदर में होता है कि हमें कुछ करना है। और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन पे कोई गोल नहीं होता, वो बस जिस तरह से दुनिया चल रही है, कल देखते हैं कि क्या होने वाला है, कल जैसे आएगा हम वैसे ही जाएंगे। उनका कोई इंटरनली मोटिवेशन होता नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग जो हमको बोलेंगे मैं वही करूंगा, वगैरह वगैरह। वो दे लीड अ लाइफ विथ दे गो एज पर द फ्लो ऑफ द वर्ल्ड। नो, आपको यह डिसाइड करना कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, गाइडेड मिसाइल या अनगाइडेड मिसाइल। देखिए जेंटलमैन, मैं ये बताना चाहूंगा कि भगवान ने हमें
जन्म दिया, हमें एक लाइफ दिया एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग है, हमारे पास वो सब रिसोर्सेस है कि हम जो हम ड्रीम करें वो हम पाए। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और यही डिफरेंस है हमारे और एनिमल में। अगर भगवान ने हमें इस धरती पे एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए भेजा है, तो क्यों ना हम अपनी गोल सेट करें और हम ऐसा कुछ कर दिखाएं कि हम जाने के बाद एक लेगेसी छोड़ जाए, लोग बोले कि वाह क्या काम किया है। अगर हम भी उसी जानवर की तरह अपनी जिंदगी जी के अगर इस दुनिया से बाहर चले जाएंगे, तो हम में और उस जानवर में कोई फर्क नहीं। तो मेरा यही एक छोटा सा संदेश है आप लोग की, अगर आज तक आप लोगों ने अपनी गोल सेट नहीं की, एनीबॉडी, भले ही वो बुजुर्ग हो, 40 प्लस में हो, या फिर वो एक यूथ हो, या कॉलेज स्टूडेंट है, या स्कूल स्टूडेंट हो, आज तक अगर आपने गोल सेट नहीं किया, तो मैं ये करूंगा कि मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग आज अपना गोल सेट करिए और अपना फोकस उस गोल पे रखिए, और कभी भी उस फोकस को उस गोल से मत हटाइए, और आप उस रास्ते पे चलना शुरू करिए। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस एंड यू विल फाइंड दैट यू विल अल्टीमेटली रीच दैट पर्टिकुलर गोल। आपका गोल, आपका ड्रीम कितना भी बड़ा हो, अगर आपका फोकस वहां से नहीं हटा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये मेरा दावा है। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड टॉपिक आप लोगों के लेके आया हूं। आपके लाइफ में, आपके थिंकिंग में एक छोटा सा वैल्यू एडिशन किया हूं कि आप लाइफ में एक गोल के साथ जिए, एक लक्ष्य के साथ जिए, और वो लक्ष्य पाइए। और एक कहावत, एक बहुत मशहूर कहावत तो नहीं, एक बहुत बड़ा फ्रेज मुझे याद आता है कि जब हम पैदा होते हैं तो बहुत लोग हंसते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत लोग हंसते हैं कि वाह एक इंसान पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ है। आप दुनिया में जब अपनी जिंदगी में एक ऐसा कुछ काम करके जाओ कि जब आप इस दुनिया से बाहर जाओगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर रोए, आपके काम की सराहना करें, ताकि आप इस दुनिया से जाओगे तो आप तो फिजिकली बाहर चले गए, लेकिन आपकी लेगेसी आप छोड़ गए कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज छोड़ के गए जो सोसाइटी के काम आएगा, और लोग आपको उस काम के लिए याद करें। लीव अ लेगेसी व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। Thank you very much, friends. I hope I'm able to send some good, profound message to all of you to have a goal, start working on that goal, have that focus, and start moving towards that goal. Nobody can stop you once you don't lose your focus. Thank you very much. Take care of yourself. Be safe, be healthy, and be a proud Indian, and love your country. Jai Hind.